हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे इस वीडियो में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, या तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, देखते हैं। सबसे पहले देखो, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। यहां पे क्या कहा है, तूफान की वजह से एक पेड़ जो है वो बीच से टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा जो है वो मुड़ जाता है। वो किस प्रकार मुड़ता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और जो ऊपर का टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो जमीन पे आके गिरता है और गिरने के बाद वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। क्लियर है भाई? जैसा कि यहां पे हमारे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। एक और चीज दे दी उसने, क्या है कि जो हमारा फुट ऑफ द ट्री है वहां से लेके और जहां पे हमारा ट्री ग्राउंड को टच करता है वो डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है कि जो वो पेड़ था जो टूटा है उसकी हाइट कितनी थी। ठीक है, अब देखो यहां पे डायग्राम के अंदर अगर मैं आपसे जनरल वे से पूछूं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों इसकी हाइट? सर, अगर हमें बीसी की वैल्यू पता चल जाए और एसी की वैल्यू पता चल जाए और दोनों को हम जोड़ दे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। ऐसे ही करेंगे ना, बस हम भी ऐसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे। यहां पे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री किसके इक्वल होगी भाई? अगर मैं यहां पे BC और AC इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। अब मेन बात आती है कि हमें BC और AC मिलेगा कहां से? तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो यूज करनी है, क्योंकि यहां पे ABC बच्चों हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो यहां पे देखो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के सामने ये वाली जो भुजा है, ये वाली साइड AC हाइपोटेन्यूज है। एंगल के सामने वाली BC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। एक बार लिख भी देता हूं, आपको याद रहेगा थोड़ा सा। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये हमारा बेस है। ठीक है, अब चलो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ट्रायंगल को यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABC हम पहले फाइंड आउट करते हैं भाई BC को, ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे AC को। अब हमें BC फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है हमें AB। AB क्या है बच्चों, बेस है। फाइंड आउट जो करना है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो में, ये बता दो जल्दी से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से P/B किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। तो बस tan थीटा यूज करेंगे यहां पे। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन में बेस क्या है हमारा AB। वैल्यू पुट कर दी। यहां पे देखो थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू BC क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, इसको तो हमें फाइंड आउट करना है। अपॉन में AB क्या है, 8 मीटर हमें गिवन है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू BC/8। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC क्या निकल के आया मेरे पास, 8/√3 मीटर। तो मतलब जो ये हमारा ट्री का हिस्सा बचा हुआ है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई 8/√3 मीटर। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे देख लो इन ट्रायंगल ABC में अब कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो यूज करें भाई, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो। हमें ये वैल्यू चाहिए, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। गिवन क्या है, बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जल्दी सोच लो क्या होता है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इस तरीके से आप रफ साइड लिख लिया करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, कोस थीटा। तो यहां पे क्या यूज होगा हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों AC। तो यहां पे AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं,
AC इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में कोस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री वैल्यू पुट कर लो यहां पे 8 बाय कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो √3/2। ये ऊपर जाएगा तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 8 × 2/√3, तो फाइनल वैल्यू आ गई 16/√3 मीटर। AC की वैल्यू भी मिल गई मुझे। अब बात क्या रह गई हमारी, दोनों को ऐड करना। कर देते हैं भाई ऐड, नीचे वाले पोर्शन को करते हैं इरेज एक बार। तो यहां पे देखो भाई हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई, BC क्या आया था हमारा 8/√3 प्लस में AC क्या आया है बच्चों 16/√3। ऐड करना बड़ा सिंपल है, यहां पे √3 और √3 का एलसीएम क्या आ गया √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 8 आ गया, ये 16 आ गया। फाइनल वैल्यू आ गई 24/√3 जो कि आ गई हमारी हाइट ऑफ द ट्री। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है बच्चों, जहां पे भी डिनोमिनेटर में आपको रूट वाली टर्म मिल जाए ना, उसको आपको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। कैसे कर सकते हैं, रेशनलाइज करके। कैसे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से इसको डिवाइड कर लो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 24√3 डिवाइड बाय √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 8 जा 24, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 8/√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आ गई भाई हमारी क्या हाइट ऑफ द ट्री। इतनी हाइट का हमारा पेड़ जो था वो यहां पे प्रेजेंट था, जो टूट गया था। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।